कल की क्लास में आप लोगों ने ये सीखा था कि ड्राइवर इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है। दैन इससे क्या होता है, फ़ोन कनेक्ट होता है। अब ये फ़ोन कनेक्ट करने का तरीका होता है एक एमटीपी मोड, ठीक है, जिससे मीडिया ट्रांसफरिंग का काम होता है। और ये फुल ऑन यानी कि फ़ोन पूरा ऑन हो और उसका पासवर्ड उसको सब कुछ हमें पता हो। देन उस टाइम हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन को फुल ऑन में, ठीक है। तो होता है एमटीपी मोड। और इसमें एफआरपी जो होती है, अगर एफआरपी करनी हो तो सैमसंग वाले कुछ फ़ोन ऐसे हैं, पुराने मॉडल भी और नए मॉडल भी, जो एमटीपी मोड में एफआरपी होती है उनकी, ठीक है। यानी गूगल अकाउंट हटाया जाता है, एफआरपी होता है। देन उसके बाद एमटीके वाले जो होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, एफआरपी के लिए, फ्लैशिंग के लिए जब कनेक्ट करा जाता है तो उनमें एक तरीका होता है, फ़ोन को ऑफ़ करते हैं, पावर ऑफ, देन वॉल्यूम प्लस माइनस, यानी कि फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम के दोनों बटन दबा के कनेक्ट करते हैं। देन मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ तो, ठीक है, जैसे ही हम लिखते हैं एमटीपी मोड, ठीक है, कनेक्ट या कुछ भी लिखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, देन आप देखोगे कि फ़ोन ऑन मोड में कनेक्ट है, ठीक है। मीडिया ट्रांसफरिंग वाला सिस्टम है, फ़ोन का सिस्टम ऑन हो, फ़ोन ऑन हो, उसको कनेक्ट करा जाए तो हो जाता है, ठीक है। ये देखो आप, अलाउ फाइल ट्रांसफ़र एंड्राइड, ये चीज़ें होती है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एमटीपी मोड में। देन अभी आपको ये बता दूं कि फ़ोन को कनेक्ट करते हैं पीसी से, देन मूवी ट्रांसफ़र करते हैं, ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, जो मोड होता है ना, वही एमटीपी मोड होता है, ठीक है। और एमटीपी में सैमसंग के फ़ोन की एफआरपी ज़्यादातर होती है, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, ठीक है। अभी उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, अदर मोड, ये जो वॉल्यूम वाला है, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है जब हम फ़ोन का एफआरपी बाईपास करें, फ्लैश करें। देन उस टाइम हम क्या करते हैं, देखेंगे आप जहाँ पे अनलॉक टूल या अदर, उसमें लिखा होता है BROM, ठीक है, ये मोड। तो यहाँ पे क्या होता है, फ़ोन को ऑफ़ करना होता है। ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम दोनों बटन, ठीक है, फ़ोन ऑफ़ किया, प्लस माइनस वॉल्यूम वाली दोनों बटन दबाई, देन केबल को लगा दिया पावर ऑफ़ करके, ठीक है। याद रखना पावर ऑफ़ करके करना है, ठीक है। तो देन ये चीज़ें क्या होती है, हर फ़ोन में होता है, ठीक है, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे अदर फ़ोन का, मतलब ज़्यादातर फ़ोन में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एमटीके वाले होते हैं, सॉरी, एमटीके के सीपीयू होते हैं। देन जिसमें ईडीएल भी होता है, यानी टेस्ट पॉइंट होता है, उनको कनेक्ट करके, ठीक है। जैसे कि अभी क्वालकॉम में तो ज़्यादातर ईडीएल पॉइंट ही होता है, MI5 पे ये वाला आप देख लो। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये टेस्ट पॉइंट क्या होता है। फ़ोन की जो बैक साइड होता है मदरबोर्ड का, उसमें दो पॉइंट बनी होती हैं, ठीक है। दो पॉइंट, एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट है तो ग्राउंड से एक शॉट करना होता है, देन एक पॉइंट उस पर। तो यहाँ पे देखो वो दो पॉइंट बनी हुई, ये वाली पॉइंट देख रहे हो। तो इन दोनों को चिमटी और ट्विजर से जब शॉर्ट करते हैं, देन हमारा फ़ोन क्या होता है, पोर्ट बनाता है सीपीयू टाइप का। क्वालकॉम का अगर हो तो क्वालकॉम का पोर्ट बना लेगा, ठीक है, समझ गए। देन क्या होगा, ये जब पोर्ट बनाता है, फिर उसके बाद हम अपना जो काम है करते हैं, चाहे एफआरपी का हो, चाहे फ्लैशिंग का हो। तो अभी क्या है, आप कोई भी टूल यूज करो, चाहे एंड्रॉइड मल्टी टूल हो, चाहे अनलॉक टूल हो, चाहे अदर टूल हो, कोई टूल हो, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सैमसंग का दूसरा होता है, पावर ऑफ करके कनेक्ट करा जाता है। पावर ऑफ किया और दोनों वॉल्यूम बटन दबाई, कुछ देर तक प्लग लगा के, ठीक है, यानी पीसी से प्लग लगा के, देन वो डाउनलोड मोड में चला जाता है। तो वो वाला जो मोड होता है अपना, वो डाउनलोड मोड है, उसमें भी ये सैमसंग का एफआरपी का काम भी होता है और फ्लैशिंग का काम होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो तो मैं आपको अभी ये समझा दूंगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, मैं इसको अभी कुछ देर बाद लिखता हूँ, ठीक है। अगर नोट करने का मन हो तो नोट कर सकते हो, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, नोट करने से अच्छी चीज़ है समझते चलो, ठीक है। समझते चलोगे, इसको नोट आउट करने की कोई जरूरत नहीं, काम होता रहेगा। अभी मैं इसको सर्च करके भी आपको दिखा दूंगा। चलो मैं गूगल पे जाता हूँ, डायरेक्ट क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं, ठीक है। सैमसंग का डाउनलोड मोड क्या है, सैमसंग डाउनलोड मोड लिखूंगा और ये आप दिखा देगा कि डाउनलोड मोड। और ये देखने के बाद आप समझ जाओगे कि ज़्यादातर फ़ोन हमने कभी ना कभी देखा है। कभी कभी क्या होता है, इसमें फ्लैशिंग की प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है, सॉफ्टवेयर की दिक्कतें आ जाती हैं, तो भी ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो समझ गए। दैन इसके बाद तीसरा जो होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वन बाय वन जो चीज़ें होती हैं उसको क्लियर करते चलिए, समझते चलिए, आप लोगों के लिए अच्छा, ठीक है। ये देखो मैंने लिख दिया है नीचे, ठीक है। अभी क्या है, एक आता है मेटा मोड। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये पहले डाउनलोड वाला देख लो आप सिस्टम, ठीक है। सैमसंग का ऐसे डाउनलोड मोड में चला जाता है, बटन दबा हुआ के, ठीक है। और आप इसका सब फ्लैशिंग सबसे आसान होता है, फ्लैश करने का तरीका सबसे ईजी होता है, मैं आपको बता दूंगा, आपको उसकी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर करी जाएंगी। अभी इसका एक चीज़ है, ये आप डाउनलोड मोड देख लो। देन इसके बाद एक चीज़ आता है मेटा मोड, जो मैंने बात करी थी, मेटा मोड। मेटा मोड का ज़्यादा कुछ बताना वैसे है नहीं। मेटा मोड मीन ये है कि फ़ोन को जस्ट ऑफ करना है। टेक्नो इन्फिनिक्स ये के फ़ोन आते हैं और बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं जो हो जाते हैं,
ठीक है। अभी फास्ट बूट में बता देता हूँ, क्योंकि मेटा मोड देन क्या कर रहा था, पावर ऑफ करा और जस्ट केबल लगा दिया तो कनेक्ट हुआ, मेटा मोड हो गया। ठीक है। अभी ये देखो फास्ट बूट वाला, फास्ट बूट में करा, कनेक्ट करा, हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। देन ये फास्ट बूट मोड, ठीक है। तो ज़्यादातर एक इस टाइम चीज़ है कि ज़्यादातर फ़ोन इस पे भी FRP होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझना, FRP इस पे भी होते हैं। देन अभी क्या है कि एक और मोड आ रहा है, MI असिस्टेंट मोड, जिसमें अभी नए नए जो रेडमी के सेट आ रहे हैं वो हो रहे हैं। तो MI असिस्टेंट मोड में कैसे करते हैं, अगर नहीं समझ में यूट्यूब कर लेना, मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए हूँ। ठीक है। MI असिस्टेंट मोड में FRP हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। तो ये चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी किसी सर्विस लेते हैं तो वो बोलेगा भाई ऐसे कनेक्ट करो। दैन अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो नहीं होगा। और अगर ये चीज़ें प्रॉपर पता है तो आपसे कभी कोई फ़ोन डेट नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें अगर अच्छी से पता है कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो फ़ोन डेड होने के चांस नहीं होते। ये चीज़ आप अच्छे से समझना, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑल क्लियर। देन इसके बाद मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो